अब बात करेंगे झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन की। हफीजुल हसन उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कह दिया है कि वहाँ पे 25 से 30 हज़ार मौतें हुई हैं। कई गाड़ियाँ वहाँ ऐसी लगी हुई हैं जिनके मालिक कहीं नहीं हैं। कुंभ में हालात बहुत ख़राब हैं। उनका यह बयान काफ़ी चर्चा में है और इस बयान को लेकर कई नेताओं ने, इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने विरोध भी जताया। और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुंभ मेले की तस्वीरें हैं। और हफीजुल हसन ने, झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कुंभ में 25 से 30 हज़ार मौतें हुई हैं और उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अब उनका ये बयान काफ़ी चर्चित हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। हालांकि कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि वो बिना और छोर के या बिना किसी तथ्य के इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बयान को लेकर क्या कोई रिएक्शन सामने आता है, क्या कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है। क्योंकि सरकार के मंत्री होने के बावजूद, एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद इस तरह का बयान, कई लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन जुड़े हुए हैं। कुंदन, जब उन्होंने, मंत्री जी ने ये बातें कही तो जाहिर सी बात है कई लोग विरोध में भी होंगे और बीजेपी इस बयान पर सवाल भी खड़े कर रही होगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि 25 से 30 हज़ार लोगों की मौतें हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का जो यह बयान आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस पद पे बैठे हैं वो कोई छोटा पद नहीं है, राज्य के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जो दायित्व है उन्हें दिया गया है। और उनके हवाले से अगर इस तरीके की खबर आ रही है कि महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है उसमें करीब 25 से 30 हज़ार मौतें जो हुई है, बगैर तथ्य, बगैर जाने समझे जो है, इस तरीके के अगर बयान इस तरीके की व्यक्ति के हवाले से अगर आ रही है तो अपने आप में हास्यास्पद है, चकित करने वाली बात है। क्योंकि बगैर कुछ इनपुट के आधार पे अगर इस तरीके का बयान देना मतलब हल्का होने वाली बात है। हालांकि इस पूरे बयान पे जो है भाजपा भी जो है कम नहीं ठहरी। भाजपा जो है सीधे तौर पे पलटवार की है और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने, जो रांची से विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि क्या वो महाभारत के संजय की भूमिका अदा कर रहे हैं अभी, जो धृतराष्ट्र को जो है सारी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब इतना ही नहीं, उन्होंने जो कचरा डंपिंग की जो बात कही थी उस पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या जेसीबी मशीन उन्हीं का है क्या, जो इतनी सारी बातें वो बता रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ जो हफीजुल हसन का जो बयान आया उस पर भाजपा भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही है। उदय, बिल्कुल, बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है, लेकिन इस तरह के बयान को लेकर अगर आपत्ति दर्ज कराई जाए या बीजेपी के नेता इस बयान को लेकर आगे भी या तो पुष्टि करें या फिर बयान को साबित करें, इस तरह की मांग भी कर सकते हैं। और वाकई में अगर कोई मंत्री जिम्मेदार पद पर होते हुए ये बात अगर कह रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उधर देखिए, महाकुंभ को लेकर ये पहली बार इस तरीके के जो बयान है वो नहीं आया है। इससे पहले अगर आप बात कीजिएगा तो लालू प्रसाद यादव के हवाले से भी एक खबर आई है कुंभ को लेकर, जो विवादी बयान आए थे। उसके बाद बीते दिन की अगर हम घटनाक्रम, अगर देश की पॉलिटिकल घटनाक्रम पे अगर नज़र दौड़ाएं तो जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी मृत्यु कुंभ का जो है उपाधि दे डाला था। तो उसके बाद जो है आज हफीजुल हसन के हवाले से इस तरीके की खबर आ रही है। हालांकि जो आपने सवाल किया है कि आपत्ति दर्ज कराने वाली, तो जाहिर सी बात है अगर आपत्ति दर्ज कराती है तो ये मुश्किलें जो हैं हफीजुल हसन की बढ़ सकती है। क्योंकि बगैर तथ्य के ये कह देना कि इतनी मौतें हुई है वो कहीं ना कहीं उनको जो है परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि जितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और जिस तरीके से यूपी की सरकार पे जो व्यवस्था का जो माहौल बनाया जा रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये एक तो यूपी सरकार का जो इतने बड़े आयोजन जो चल रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये बयान आया है उसके बाद से इनके भी जो कार्यशैली है उस पर भी जो है सवाल निशान खड़ा हो रहे हैं। क्योंकि आखिर इस तरीके की जो बयान है वो किसी धर्म विशेष या फिर किसी धर्म विशेष का जो आयोजन चल रहा है उस पर इस तरीके का कटाक्ष करना ये बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि एक जिम्मेदार, इसका अब राजनीतिक रिएक्शन क्या कुछ आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया है तो ऐसे में इस बात का अंदेशा जताया जा सकता है कि ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख सकता है। कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।